आज हम आप लोगों को सब्स्टिट्यूशन मेथड से इंटीग्रेशन का कुछ और न्यूमेरिकल बताने चल रहे हैं जो कि इम्पोर्टेंट भी हैं। तो जैसे कि आपके सामने मैंने एक न्यूमेरिकल लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू साइन कॉस एक्स डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे? देखिए, जैसे ये साइन एक्स और ये साइन कॉस एक्स है, ठीक। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करेंगे, यानी कि हम किसी भी चीज़ को कंसीडर कर लेंगे, कुछ मान लें। तो यहाँ पे हम किसको मानेंगे? वैसे तो माना उसे जाता है जिसको मतलब कुछ ऐसा एजम्पशन करिए कि ये जो है इसमें से कुछ कट जाए या ये कुल मिला के सरल हो जाए। तो यहाँ पर हम जैसे साइन एक्स को मानेंगे तो इसका अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कॉस एक्स आएगा, तो यानी कि यहाँ पर कुछ होगा नहीं। अगर हम कॉस एक्स को मानेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? डिफरेंशियल करेंगे तो साइन एक्स आएगा। तो हम क्या यहाँ पे एज्यूम करेंगे कि लेट कॉस एक्स इक्वल टू टी, इसे हम मान लेंगे। और यहाँ पे हम लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड। तो हमें क्या मिलेगा? कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, ऐसे होगा। अब हम क्या करें? यही वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें तो हम इस इक्वेशन को कुछ ऐसे लिख सकते हैं। देखिए, साइन एक्स और डी एक्स को हम क्या लिख सकते हैं? डी टी। लिख लीजिए, आप इसको पहले ऐसे लिख लीजिए, साइन ऐसे लिखिएगा, साइन कॉस एक्स साइन एक्स डी एक्स, ऐसे हो गए। अब यहाँ पे देखिए, साइन कास एक्स को आपने क्या कंसीडर किया है? टी, तो साइन टी इंटू साइन एक्स डी एक्स को आप क्या लिखे हो? माइनस डी टी, माइनस डी टी। तो अब इसके आगे आप क्या कर सकते हो? ये माइनस साइन आप बाहर ले लीजिए इंटीग्रेशन की, तो आप ऐसे लिख सकते हैं साइन टी डी टी। अब अगर हम साइन टी का डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू टी तो हमें मिलेगा क्या? आप सबको पता है क्या आता है आंसर? माइनस कॉस टी प्लस सी। अब देखिए, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, यानी कि आप लिख सकते हैं कॉस टी प्लस सी। अब आप टी की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो कॉस टी की वैल्यू क्या है? कॉस एक्स, कॉस एक्स प्लस सी। बस यही आपका आंसर है। तो ये समझ में आया? आप क्या करोगे इस क्वेश्चन में? cos x को क्या मानोगे? t, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड क्या आएगा? माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। पुटिंग दीज वैल्यू इन दिस इक्वेशन, इसको आप कंसीडर कर लो 1। पुटिंग दीज वैल्यू, यहाँ पे लिख दो इसे, पुटिंग दीज वैल्यू इन इक्वेशन 1, तो क्या मिलेगा आपको? साइन, आप इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, साइन कॉस एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स। अब साइन कॉस एक्स को आपने क्या माना है? टी, तो साइन टी साइन एक्स डी एक्स क्या आया है? डी टी, तो माइनस डी टी। तो ये माइनस साइन आप क्या करेंगे? बाहर ले लेंगे, तो साइन टी डी टी। साइन टी का डिफरेंशिएशन करोगे विथ रेस्पेक्ट टू टी, क्या आएगा? माइनस कॉस टी। अब यहाँ पे देखो, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, यानी कि प्लस कॉस टी प्लस सी। टी की वैल्यू पुट कर दीजिए, क्या है? कॉस एक्स, तो कॉस एक्स प्लस सी। बस यही आपका आंसर है। अब अगला सवाल देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन और है, साइन ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स। इसका आपको क्या करना है? इंटीग्रेशन निकालना है, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स। अब हम कैसे इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे? यहाँ पर बस वही चीज़ कि हम किस चीज़ को टी माने। अगर हम ऐसे टी मान लेते हैं तो यहाँ पर देखिए, जैसे कास इतने पूरे को तो हम टी मान नहीं सकते। अगर हम इस चीज़ को यहाँ पर सिर्फ टी मान लेते, यहाँ से देखिए कुछ मिलेगा नहीं, आप कुछ एलिमिनेट नहीं कर पाओगे। तो किया क्या जाए? यानी कि सबसे पहले तो आप क्वेश्चन में देख लिया करिए कि क्या यह एकदम से सिंप्लीफाई है कि नहीं। अगर ये सिंप्लीफाई है तब तो ठीक है, आप तुरंत टी मान लोगे। अगर सिंप्लीफाई नहीं है तो इसे हम क्या करते हैं? सिंप्लीफाई करते हैं। तो आपको याद होगा एक फार्मूला, साइन सी प्लस डी
इंटू कास सी प्लस डी, या साइन ए प्लस बी कास ए प्लस बी, इस तरह से कुछ फार्मूला आपने पढ़ा था प्रीवियस क्लासेस में। वो क्या था, आपको पहले फार्मूला रिमाइंड करा देता हूँ कि साइन ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू, आपने पढ़ा था फार्मूला साइन ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी बाई 2। कुछ अंतर नहीं हुआ, सिर्फ क्या किया आपने यहाँ पे 2 से गुणा और 2 से भाग दे दिया। अब आपको यहाँ से क्या चीज़ मिल जाएगा, यानी 2 साइन ए प्लस बी कास ए प्लस बी किस चीज़ का फार्मूला है, यानी कि साइन 2a प्लस बी का फार्मूला 2। अगर आप इसे ऐसे लिख सकते हैं तो यहाँ पर आप इस पूरे टर्म को a मान लो, इसको b मान लीजिए। तो आप अब इस चीज़ को कैसे लिख सकते हो, डायरेक्ट फार्मूले पे आ जाइए। आप इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2 a की जगह क्या है ax प्लस b dx। आप इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला। ये आपका क्या है फार्मूला। अब ये सिंप्लीफाइड हुआ, किस लिए, आप यहाँ से आसानी से t कंसीडर कर सकते हो। किसे, आप इस टर्म को क्या करो t मान लीजिए, क्या करोगे t, लेट ax प्लस b इज इक्वल टू t, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड, यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू एस और यहाँ पे t। तो यहाँ पे क्या आएगा ax का डिफ्रेंशिएशन करोगे क्या आएगा a, और b का करेंगे तो क्या आएगा 0, और यहाँ पे t का करेंगे तो क्या आएगा t, यानी कि आप ऐसे लिख सकते हैं a dx इक्वल टू dt। ये चीज़ यहाँ से आएगी। अब क्या करो आप, पुटिंग दीज वैल्यू इन, इसको इक्वेशन 1 कंसीडर कर लो, यहाँ पे लिख लीजिएगा आप लोग पुटिंग दीज वैल्यू इन इक्वेशन 1, पुटिंग दीज वैल्यू इन इक्वेशन 1। अब देखिए आपने इसे क्या मान लिया है t साइन 2t। अब dx की वैल्यू क्या होगी dt बाई ए, क्या होगी, यहाँ से dx इक्वल टू क्या आएगा dt बाई ए। तो dx की जगह क्या लिखेंगे आप dt बाई ए। अब ये 1/a को आप क्या करोगे बाहर ले लोगे, तो 1/a, चलिए देखिए 1/a साइन 2t dt, ऐसा आप लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक मिस्टेक हो रही है कि लेट में आपने क्या किया 2a प्लस बी, आप इस पूरे को t के बराबर मान, क्या इसको, तो यहाँ पे क्या आएगा t। अब यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन आप करोगे तो क्या आएगा 2a dx, तो dx इक्वल टू क्या आएगा dt बाई 2a, तो dx इक्वल टू dt बाई 2a। तो यहाँ से 1/2a बाहर आएगा, और ये साइन t dt। अब साइन t dt का मतलब क्या हुआ, इसका इंटीग्रेशन आप लेंगे तो कॉस में आएगा, इज इक्वल टू 1/2a कॉस t प्लस c। अच्छा, साइन का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या था माइनस कॉस, तो माइनस आप पहले लगा दीजिए, तो यहाँ पे t की वैल्यू पुट कर दीजिए 1/2a कॉस t, क्या माने हो आप 2ax प्लस ये आपका आंसर। इसे फिर से एक बार आप लोग समझ लीजिए, ये साइन ax प्लस बी कास ax प्लस बी dx, इसको कैसे आप करोगे, ये फार्मूला है साइन a प्लस बी कास a प्लस बी इज इक्वल टू होता है साइन 2a प्लस बी अपॉन 2। अब यहाँ पर आप
इसे कुछ इस फॉर्म में लिख सकते हैं, साइन 2ax प्लस बी अपॉन 2 लिखना आप भूल जा रहे हैं। अब यहाँ पर क्या करोगे आप, लेट 2ax प्लस बी इक्वल टू टी, तो यहाँ से इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, 2a dx इक्वल टू dt। अब यही वैल्यू आप इस इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। इक्वेशन 1 में अगर इसको पुट करेंगे तो क्या आएगा, साइन ये 2ax प्लस बी इक्वल टू क्या है, t, और dx इक्वल टू क्या आया है, dt अपॉन 2a, dt अपॉन 2a, ये पूरे का डिवाइडेड बटा 2, ये पहले से ही। अब यहाँ से देखो 2 2 जा 4a, ये क्या हो गया 4a, तो 1/4a साइन टी dt, इसको इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो 1/4a माइनस में काश टी प्लस सी, तो माइनस 1/4a काश 2ax प्लस b, ये आपका क्या हुआ, आंसर हुआ। ये चीज़ समझ में आई होगी। आपको जहाँ भी कंफ्यूजन हो एक बार इसे फिर से देख लीजिए। कमेंट बॉक्स, अगर आप लोगों को कहीं पर कुछ प्रॉब्लम आ रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर